मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। आज हम पढ़ेंगे मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर 3 है क्लास 11th का। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स। सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के अंदर ही आता है मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिज़िक्स की जो बॉडीज़ के मोशन को से डील करती है। बॉडीज़ का मोशन कैसे है, जैसे कोई कार मूव कर रही है या कोई बंदा खड़ा है किसी जगह पे, तो ये सब मैकेनिक्स के अंदर आता है, इनकी स्टडी करना। तो मैकेनिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मोशन से मतलब केवल मूविंग बॉडीज़ का से ही नहीं है। मोशन से मतलब रेस्ट वाली बॉडीज़ से भी है और मूविंग बॉडीज़ से भी है। मैकेनिक्स के भी 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है स्टैटिक्स, दूसरा पार्ट होता है काइनेमैटिक्स, तीसरा पार्ट होता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या किस चीज़ से डील करता है। स्टैटिक्स डील करता है, ये भी है तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स ही, लेकिन ये किस चीज़ के साथ डील करती है, विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट या बॉडी एट रेस्ट। तो इसमें बाकी सब तो यही वाला कॉपी हो जाएगा, बस इन दिस ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। हम इसमें ऑब्जेक्ट का जितना भी स्टडी करते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। जैसे एक बॉडी है या एक ट्रेन है, वो खड़ी हुई है, तो उसमें हम वो रेस्ट पे उसका वो करेंगे, स्टडी करेंगे। काइनेमैटिक्स वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स होती है जो डील्स करती है विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग बॉडीज़ की स्टडी करते हैं इसमें हम। मूविंग बॉडीज़ में क्या आ जाता है, लेकिन हाँ, इसमें मूविंग बॉडीज़ का स्टडी करते वक्त हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं। कॉज ऑफ मोशन इज़ नॉट कंसीडर्ड। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन फोर्स होता है, क्योंकि किसी भी मोशन को करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जब तक किसी बॉडी पर नेट फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई भी बॉडी मूव कर ही नहीं सकती है। ठीक है, अब आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स भी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स ही है जो किसके साथ डील करती है, बॉडीज़ के मोशन के साथ ही डील करती है। इसमें मोशन कैसा होता है, मूविंग बॉडीज़ होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मूविंग बॉडीज़ के मोशन के साथ डील करते वक्त हम कॉज ऑफ मोशन को भी कंसीडर करते हैं। जैसे इसमें हम फोर्स वगैरह फोर्स को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाता है ये किसके साथ डील करती है, मूविंग बॉडीज़ के साथ, and considers cause of motion। ठीक है, अब ये तो तीनों हो गए ये चीज़ें। अब आता है, अब ये रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट एंड मोशन होता क्या है। रेस्ट तो सबको पता होगा कि बॉडी कब रेस्ट पे कहलाती है। बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट पे तभी होगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना। बॉडीज पोजीशन इज नॉट चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, और मोशन में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज होती है ना। पोजीशन इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो
रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब ये है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक ट्रेन है, अगर ऑब्जर्वर ट्रेन के बाहर बैठा है तो उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग उसे मूव करते हुए दिखेंगे, मतलब मोशन में दिखेंगे। जबकि अगर ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर ही बैठा है तो उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग उसे कैसे दिखेंगे? जैसे कि वो रेस्ट पे हैं। तो रेस्ट एंड मोशन दोनों रिलेटिव होते हैं, और रिलेटिव किसके होते हैं? ऑब्जर्वर के होते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होता है। वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है हमारा चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सभी को पता होगा, 9th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। डिस्टेंस क्या होता है? किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी वे से जब जाते हैं, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसमें किसी भी वे से चले जाएं तो वो डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है दो बॉडीज़ के बीच में। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होती, और इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल टाइम में। इसमें क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है? वो एक स्ट्रेट लाइन तो आता है, बट उसका स्लोप होता है कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। इस केस में इनिशियल जो टाइम t = 0 जो डिस्टेंस होता है वो 0 नहीं होता, जबकि इस केस में टाइम t = 0 डिस्टेंस 0 होता है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम अगला देखेंगे।